वालेकुम, कैसे हैं आप। आज का टॉपिक हमारी चैनल का जो डिस्क्रिप्शन है उसके रिलेटेड तो नहीं है, बट चूंकि आजकल ट्रेंडिंग में है तो मैंने सोचा इस पर गुफ्तगू करना लाजमी होगा, बेहतर होगा इस पर बात कर ली जाए। टॉपिक है हमारा मोहब्बत के रिलेटेड। अगर आप मर्द हैं तो उस वीडियो को पूरी देखिएगा, और अगर औरत हैं तो इस वीडियो को लाजमी देखिएगा, क्योंकि किसी भी मर्द की जो जिंदगी है वो बड़ी कीमती होती है। तो जो सवालात आजकल उठाए जा रहे हैं कि मर्द बेवफा है, औरत नहीं होती, क्यों क्यों भाई मर्द कोई पागल है, पागलखाने से निकल के आया हुआ है। सबसे पहले हम देखते हैं हमारा जो टॉपिक है, रिलेटेड टॉपिक मोहब्बत, इसकी डेफिनेशन क्या बनती है। मोहब्बत एक ऐसा रिलेशन है, एक ऐसा रिश्ता है जिसमें आके एक इंसान, एक मर्द खुद को सिक्योर, यानी कि ऐसा समझता है कि वो उसकी हदूद में आकर, यानी उसमें सब कुछ पा लिया है, उसके बगैर वो अगर इजाफी दुनिया में उसको मिल रही है तो वो नहीं लेगा। सिर्फ उसी हदूद में रहकर वो अपने आप को खुशकिस्मत इंसान समझता है। ठीक है, तो उसकी खामोशी उसके लिए ऐसे जैसे बड़ी गुफ्तगू है जिसको सुनना उसके लिए लाजमी हो जाता है, और मतलब जैसे उसके पास सब कुछ आ गया है। अब मोहब्बत का रिलेशन जो होता है वो किसी भी चीज़ से हो सकता है। रूह के साथ हो सकता है, रूह का जिस्म के साथ होता है, जिस्म का रूह के साथ हो सकता है, किसी भी चीज़ से हो सकता है। ये है मोहब्बत का रिलेशनशिप। अब जब भी हम मोहब्बत का नाम सुनते हैं तो हमें जो सबसे पहले हमारे ज़हन में आती है कि ये लड़के और लड़की का रिलेशनशिप, इसको हम मोहब्बत कहते हैं। तो चलें आज इसी रिलेशनशिप को, इसी सोच को हम आगे लेके चलते हैं कि मर्द बेवफा, उसको क्यों कहते हैं मर्द बेवफा होता है, आखिर क्यों, ये पागलपन किसके लिए, औरत क्यों अपना जो गुनाह है, जो अपनी गलतियां छुपा रही होती है, क्यों मर्द को हमेशा गलत समझ जाता है, क्यों समझा जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं जी, मोहब्बत जब स्टार्ट होती है इन 16 से 20 ईयर्स तक, जो मोहब्बत है एक मर्द को जब स्टार्ट होती है तो वो सच्ची मोहब्बत होती है। आई थिंक वो सबसे जो बेहतरीन या सबसे हम बेहतर समझे ना कि मोहब्बत है इसको कहते हैं, तो वो वाली मोहब्बत होती है जब ये स्टार्ट होती है। बट अगर हम देखें, जो औरत होती है उसको भी मोहब्बत होती है, लेकिन वो मोहब्बत ऑप्शनल होती है। लेकिन जब उसको ऑप्शन बेहतर मिल जाता है, ठीक है, सबसे बेटर ऑप्शन उससे ज्यादा, तो वो उस तरफ मूव कर जाती है। ठीक है, तो इसके बाद होता क्या है कि जो मर्द है वो सिक्योर हो जाता है, या तो वो सिक्योर हो जाएगा, यानी फिर उसका दिल पत्थर हो गया, फिर वो कभी भी इस रिलेशन की तरफ दोबारा कभी भी नहीं आएगा। लेकिन अगर वो सिक्योर ना होगा तो वो टाइम पास करना स्टार्ट कर देगा। जो भी मोहब्बत अब उसको दोबारा होगी उसके बाद टाइम पास करेगी, क्योंकि उसको लगता है कि तमाम, अगर एक ने ऐसा किया, एक का रिजल्ट उसको ऐसा मिला है, तो उसका बाकी का रिलेशनशिप का जो रिजल्ट है वो भी इस तरह का मिल सकता है, तो वो टाइम पास करना स्टार्ट कर देता। तो इसकी बड़ी वजह कौन? औरत ही हुई ना। अब औरत कह रही है कि मर्द बेवफा क्यों भाई, मर्द कोई पागलखाने से निकल के आया हुआ है। अब हम आगे बढ़ते हैं। मर्द जल्दी छोड़ता नहीं है मोहब्बत, वो चाहता है कि काश, वो कोशिश करता रहता है, एफर्ट वो करता रहता है कि काश वो वापस आ जाए, काश उसकी मोहब्बत सच्ची साबित हो जाए, काश वो वापस आ जाए। बट अगर हम औरत के केस को देखें तो वो छोड़ने में बड़ी जल्दी करती है और बाद में पछताती भी बहुत है। तो फिर भी हमें क्या सुनने को मिला कि मर्द बेवफा होता है। क्यों? ये क्वेश्चन हमारा आपसे है कि आपने कमेंट पर लाजमी लिखना है, क्यों, आखिर हमें क्यों, ये मर्दों को क्यों ऐसा कहा जा रहा है कि मर्द जो है बेवफा होता है। थर्ड केस, मर्द जब से पैदा होता है सिर्फ उसके पैदा होने की खुशी होती है, इसके बाद वो जो औरत की खिदमत के लिए निकलता है वो सारी जिंदगी तादमे हयात वो औरत की ही खिदमत करता है। किसी भी शेप में पैदा हुआ, 10 साल पढ़ा, बसों वैगनों में धक्के खाए, ठीक है, सबसे पहली जो सैलरी आई तो उसने अपनी माँ की हाथ में रखी। तो माँ कौन है? बेसिकली औरत ही है। इसके बाद जब वो कमाने की उम्र तक पहुंचता है तो बहनें जवान हो जाती हैं, बहनों की शादी करनी है, उससे फारग हुआ, बहनें कौन है? औरत हैं। इसके बाद उसने अपनी शादी करनी है, 1 साल बाद शादी की, 1 साल बाद बेटी पैदा हो गई, और जब बेटी पैदा होती है उसी वक्त उसके लिए सोचना शुरू करता है। और बेटी कौन है? औरत है। वो तमाम उम्र औरत के लिए ये कुछ कर रहा है, और क्या करे वो औरत के लिए? मर्द कोई पागलखाने से निकल के आया हुआ है कि उसको हर दफा हर चीज में इन्वॉल्व करके बेवफा कर दिया जाता है। क्यों? अब आगे हमारे पास कि मर्द कभी रोता नहीं है, ना ही कभी झुकता है, ना कभी रोता है।
आप तो रो भी लेते हो, अपनी माँ के कंधे पर रो लोगे, बाप के सामने रो लोगे, मर्द किसके सामने रोए? ठीक है, इसी चीज ने मर्द को इतना बीमारियों से गिरा हुआ। हम देखें ना कि आज ब्लड प्रेशर और शुगर के जितने भी पेशेंट्स को देखें तो उनका ये जो डिजीज उनको काज हो रही है, ये ज्यादातर उनकी फूड की वजह से नहीं, उनकी न्यूट्रिशन काज की वजह नहीं होती। ये ज्यादातर जो परेशानियां ले रहा होता है ना, ये उसकी वजह ये ब्लड प्रेशर और जो शुगर है ये बन रही होती है। तो क्यों, कभी आपने सोचा है कि हम अगर देखें ना तो 100 में से 95 जो केसेस होते हैं ना जिसमें हार्ट स्ट्रोक हो गया या हार्ट अटैक हो रहा है, सिर्फ मर्दों को होता है, औरतों को नहीं होता। कभी आपने एक दो केसेस होंगे जिनमें हम औरतों को देखते हैं उनको हार्ट अटैक या दिल का मसला बन गया है, बट इन मोस्ट केसेस मर्द इस केस को ज्यादा झेल रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि मर्द ज्यादा सिक्योर होते हैं, मतलब उनको ये रिलेशनशिप, ये मोहब्बत बचाते वो पता नहीं क्या क्या कर जाते हैं, चीजें छुपा कर अपने अंदर रख के वो किस स्टेज पर पहुंच जाते हैं। एंड एट द एंड हमें बात ये सुनने को मिलती है कि पापा नहीं मान रहे, मम्मा नहीं मान रही, खानदान वाले नहीं मानेंगे, ये हो गया वो हो गया। जब ये रिलेशन स्टार्ट किया था तब आपको नजर नहीं आया इस चीज का? जब एक मर्द की आप उसकी ख्वाहिशात को तबाह कर रहे हो, उसके ख्वाबों को तबाह कर रहे हो, जो उसने ख्वाब आपके साथ देखे थे वो सारे तबाह कर रहे हो, तब आपको ये नजर आ रहा है, तब ये स्टार्ट किया, तब ये चीजें आपको नजर नहीं आई। जब वो एक ख्वाब ही ना होगी, ख्वाब उसके टूट गए, ख्वाहिशात टूट गई, तो जिंदगी किस काम की? तो वो या तो पागल हो जाएगा, ठीक है, या तो वो पागल हो जाए, या मर जाएगा, या फिर सिक्योर हो जाएगा। ठीक है, इन मोस्ट केसेस हमें जो पहले दो केसेस हैं वो देखने को मिलते हैं। एंड लास्ट में यही कहना हूं कि इब्ने आदम तो है ही बदनाम, ऐ बिनते हवा तू मुझे बता, तू एक मर्द पर क्यों नहीं टिक सकती? खुदारा अगर आप इसको निभा नहीं सकती तो इसको स्टार्ट भी मत किया करें। ये किसी की जिंदगी का सवाल हो सकता है, किसी की ख्वाहिशात का ख्याल हो सकता है। आप खुदारा इस चीज को या तो स्टार्ट ही ना किया करें, अगर स्टार्ट कर लिया तो इसको एट द एंड पहुंचाया भी करें। तो मेरी दुआ है कि आपको ये चीजें समझ आ गई होंगी। तो मर्द बेवफा नहीं होता कभी भी, उसको बनाया जाता है, उसके पीछे भी आप औरतों का ही हाथ होता है। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह एक नए टॉपिक के साथ, एक नई वीडियो के साथ। उस वक्त तक दीजिए हमें इजाजत है, एंड अल्लाह हाफिज।